नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज़ की मॉर्निंग डोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमेश शर्मा आज फिर सड़क पे खड़ा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी जीवन उत्साह न्यूज़ सड़क पे खड़ा होता है तो बवाल होने वाला होता है, कुछ बोचाल होने वाला होता है, कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ खास होने वाला होता है। और बड़सर क्षेत्र के अंदर विभागों की लापरवाहियों की पोल खोलने का जो सिलसिला है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो वैसे तो हो सकता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा आपको नहीं लगे, आपकी नज़र में, एक जन साधारण की नज़र में ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, पर विभागों की नज़र में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और विभागों की लापरवाही और मिलीभगत और ठेकेदारों की नेतागिरी और विभागों का जो डरपोक रवैया है ये साबित कर देगा कि हमारे विभाग किस तरह से नेताओं के आगे या ठेकेदारों के आगे बौने साबित हो जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है कि उनकी ट्रांसफ़र ना हो जाए। नेताओं के खिलाफ या ठेकेदारों के खिलाफ अगर कहीं कोई बात बोलते हैं, कोई एक्शन लेते हैं तो उनका रोजी रोटी हुक्का पानी बंद ना हो जाए। लेकिन साहब, इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हुक्का पानी बंद हो जाए तो इससे आम जनता का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आम जनता का जब सड़कों पे नुकसान होता है, आम जनता के लिए जब नुकसान पैदा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी नकारा कार्यशैली का एक बड़ा नमूना देखने को मिलता है। अच्छा, कोई नहीं चाहता है कि जीवन उत्साह न्यूज़ काम करे, ना कोई ठेकेदार चाहता है, ना कोई नेता चाहता है, ना कोई अधिकारी चाहता है। सब चाहते हैं कि ये चुपचाप बैठा रहे, बस घर में कोई बात ही नहीं बोले हमारे खिलाफ, क्योंकि उनको पता है ना भाई, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला, कोई हुक्म कोई करे सही, ईमानदारी से काम करे तो सही, करने नहीं देंगे। लेकिन भाई साहब, आपको एक बात बताता हूं, आपकी जो ये कारगुजारियां है ना, आपके जो ये काले कारनामे हैं, इनकी पोल खोलने की ताकत हम पूरी तरह से रखते हैं। और आज मैं आपको ऐसे मुद्दे पर लेकर चल रहा हूं दोस्तों, बड़सर की जनता को जागरूक करना चाहता हूं कि दिखाना चाहूंगा पहले आपको ये मुद्दा। ये छोटा सा सड़क के ऊपर कटाव है। अभी देखो, आप लोग पहले, जब तक आपने खबर नहीं देखी है तब तक आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मुद्दा क्या है, ये छोटी सी सड़क दिखा रहा है खोदी हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो बहुत सारे खड्डे पड़े हुए हैं यहाँ पर, क्या फर्क पड़ता है, ये कोई खड्डा है। लेकिन मैं आपकी जागरूकता के लिए पहले थोड़ा बताना चाहूंगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि ये आपको थोड़ा सा खड्डा ही तो दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? ये छोटा सा खड्डा है, बस ये थोड़ी सी रोड़ी पड़ी हुई है ना, ये इनकी काली करतूत पड़ी हुई है, यहाँ पर बाइक वाला को गिर सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भी थोड़ा साइड में कर देता हूं। मुद्दा क्या है आप इसको समझिए पहले। गलती किसकी है ये भी आपको समझना है। ये जो रोड है, ये रोड जब बना, मान लो कोई पाइप डाला जाता है, देखिए यहाँ पर पहले तो ये आईपीएच विभाग का देखिए कारनामा देखिए। जिस नाली में पानी जाता है, जिस बरसातों में यहाँ पानी बहता है, वहां पर ये नाली बाहर से डाल दी, ये नाली डाल दी, और देखिए कूड़ा यहाँ इकट्ठा हुआ। अब ये पानी भरता भरता सड़कों पे भी आएगा। और ये नाली यहाँ पर डालने की अनुमति किसने दी इनको? पहले तो मुझे पीडब्ल्यूडी विभाग ये बताए कि आप सोए कहाँ रहते हो? आपकी सड़कों की नालियां जो बनाई हुई हैं सड़कों पे, उस पे आपने पाइप डलवा दिए। और मैं आईपीएच विभाग से पूछना चाहता हूं कि आप कब निद्रा से जागोगे? आपके ठेकेदारों ने ये बीच में डाली, क्या आपने अपने टेंडर में लिखा होता कि नाली पाइप में डालेंगे? आप बताइए। आप ये जो नाली आपके ठेकेदार ने यहाँ पर डाली है, ये पूरे पाइप के बीच में, ये क्यों डाली, किसके अधिकार से डाली और किस अधिकार से डाली, किसने अनुमति दी? ये तो बात यहां तक आ गई। अब आप बोलेंगे यहां पर। अब देखिए, जब पीडब्ल्यूडी विभाग या आईपीएच विभाग कहीं भी कोई काम करता है, नियम क्या बोलता है? आईपीएच विभाग ने नाली डाली, आईपीएच विभाग ने जब ये ठेकेदार ने नाली डाली तो इसका एक पैरामीटर होता है इस नाली का। ये रोड कटिंग का अनुमति लेना पड़ेगा पहले पीडब्ल्यूडी से कि साहब ये रोड कटिंग का अनुमति हमें दीजिए, हम यहाँ पाइप डालेंगे, पाइप डालने के बाद में हम आपकी नाली को बिल्कुल एज इट इज रिपेयर कर देंगे, सड़क को रिपेयर करके दे देंगे। ये टेंडर में होता उनके में। लेकिन मैं पिछले 2-2.5 महीने से लगातार ये देख रहा हूँ। मैंने सोचा शायद आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। इनको लगता दुनिया तो मरी हुई, दुनिया को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता, ये जो मर्जी कर लें। नियम क्या कहता है, मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे। पहले तो ये नाली इन्होंने रोड साइड पे डाली, देखिए कहां पर ये जेईज है, कैसे एस्टिमेट बनाते हैं, कैसे ठेकेदारों को पेमेंट देते हैं। जेईज को तो सस्पेंड करना चाहिए भाई साहब। ये कहां पढ़ाई करके आए हैं, ये कौन सी डिग्री लेकर आए हैं? इनको इतनी अक्ल नहीं है ना पीडब्ल्यूडी वालों को, ना आईपीएच वालों को, कि भाई साहब इस नाली की गहराई यहां से 1.5 मीटर कम से कम भी होनी चाहिए। भाई साहब ये रोड उखड़ेगा, ये नाली खराब हो जाएगी, दोबारा डालोगे, पैसा आपके बाप का है क्या? किसका है भाई पैसा? आपने ये नाली यहां पर 2 इंच के ऊपर डलवा दी, और 2 इंच के ऊपर डलवाने के बाद में अब आप इसको रिपेयर नहीं करवा पाए। पीडब्ल्यूडी विभाग का रोड खोदा गया, पीडब्ल्यूडी विभाग चुप है। आईपीएच विभाग ने नाली ऊपर डाल दी, आईपीएच विभाग सोया हुआ है।
तो भाई साहब फिर आप ये बताइए कि आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? आपको जो सैलरीज मिल रही हैं वो क्या घंटा बजाने की मिल रही है मंदिर में बैठकर? आप चाहते क्या हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? सड़क के ऊपर आपने 2 इंच में नाली डलवा दी, पाइप के बीच में नाली डलवा दी, ये रोड आपने 2 महीने से रिपेयर नहीं कराया। क्यों भाई साहब? ये पैसा किसी के बाप का है क्या? पैसा अधिकारियों का अपने उनके विरासत में लेके आए हैं क्या? कहां सोए हुए हैं आप? क्यों ये रोड की कटिंग ठेकेदार करके चला गया और नाली 2 इंच ऊपर डाल के चला गया? ये पीडब्ल्यूडी विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन साहब, जेई साहब, एसडीओ साहब, आप बताइए, जिम्मेवारी दीजिए कि आपके रोड के ऊपर 2 इंच में नाली डालने का प्रावधान किस आधार पर बनाया गया है? ये देखिए, ये नाली डाली, यहां से चलेगी ये नाली साइज साथ में, मैं खुदाई करा के दिखा दूं सर, तो ये नाली आपको यहाँ 6 इंच 8 इंच 10 इंच से ज्यादा नहीं मिलेगी, जबकि नियमों के अनुसार ये नाली जो है वो कम से कम भी 1 मीटर होनी चाहिए, 3 फीट से नीचे होनी चाहिए। पता है इसका प्रावधान क्यों है? 3 मीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब ये रोड बरसातों में खुदाई करना पड़ सकता है, टूट सकता है, जेसीबी मशीन लगाई जा सकती है, एट द टाइम जब वो वर्किंग कर रहे होते तो पाइप टूट सकती है, तो डबल मेहनत पड़ती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी और आईपीएच को दोनों को साइमल्टेनियसली वर्किंग करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए, पीडब्ल्यूडी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके सड़कों की जो कटिंग हो रही है उस पर जो नालियां डल रही हैं उनकी गहराई प्रॉपर हो, और आईपीएच विभाग को इस बात का ध्यान रखना है कि ठेकेदार जो कार्य करें तो उनके बिल तब तक पास ना हो जब तक उनकी असेसमेंट, जब तक उनकी क्लियरेंस ना हो कि भाई साहब उन्होंने जो काम किया है वो करेक्ट है। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आईपीएच विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, दोनों को यह दावा करता हूं। आप यहां पर आकर इस बात को सिद्ध करिए। अगर आपके अंदर दम है, आप एक अच्छे अधिकारी हैं, तो यहां खड़े होकर सिद्ध करके दिखाइए कि यह पाइप यहां पर 2 इंच पे किस आधार पर डाला गया। आपके जेईस कहां सोए हुए हैं? सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अरे भाई साहब ये पैसा सब भ्रष्टाचार में जा रहा है, ये ठेकेदार का मेंटेनेंस का पैसा दिया हुआ है, इसका क्यों ठेकेदार जिम्मेवारी नहीं लेता है? तो ये मुद्दा मैं आपको जो बता रहा हूं ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये देखने में बड़ा छोटी सी बात लग रही है आपको, यह रोड तो कटिंग हुआ है, लेकिन इस रोड के ऊपर, खड्डे के ऊपर कोई बाइक वाला स्लिप हो सकता है, कोई महिला स्कूटी वाली स्लिप हो सकती है। हम सड़कों का पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप हमारी पाइप पे 2 इंच पे पाइप डाल दें। बताइए क्या जवाब है इसके ऊपर? अभी मैं एक्शन साहब को लाइन पे ले लूं अगर लाइव, तो उनका जवाब बोलती बंद हो जाएगी, जवाब नहीं दे पाएंगे वो। और मैं अधिकारियों की बेइज्जती नहीं करना चाहता इस तरह से लाइव करके, उनको बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं समाज के बीच में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पब्लिक के मुद्दों को समझिए, ठेकेदारों से इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ठेकेदार नेताओं को सपोर्ट करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जनता का पैसा लूटेंगे। ठेकेदार जनता को डरा नहीं सकते हैं, अधिकारियों को ठेकेदार नेता डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि अधिकारी पढ़ लिख के आए, डिग्री लेकर आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। उनको डराकर आप नेतागिरी झाड़ कर नहीं पल्ला छुड़ा सकते। जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा ये प्रयास है, मैं आपको फिर ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको शर्म है थोड़ी बहुत, चाहे ठेकेदार हैं, चाहे नेता हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, अगर आप इस देश से थोड़ा सा प्यार करते हैं, उसके संविधान की अगर आप कदर करते हैं, तो आप देखिए ये जो गंदगी मचाई हुई है आपने ना, 2-2 इंच के ऊपर पाइपें डलवा रहे हैं आप, और पैसा आप पूरा दे रहे हैं। और पैसा भी छोड़िए, मैं कहता हूं सड़क कटिंग किया तो भाई साहब सड़क कटिंग को क्यों नहीं आपने रिपेयर करवाया? और क्यों जेई ने, पीडब्ल्यूडी के जेई ने नहीं रोका इस बात को कि भाई साहब आपने ये पाइप 2 इंच पे क्यों डाली? पीडब्ल्यूडी विभाग ने आईपीएच को जिम्मेवार नहीं बनाया, आईपीएच विभाग ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। इन दोनों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। मैं भाई साहब अगर आपको बताऊं, बड़सर के आईपीएच विभाग के सारे पाइप को दिखाना शुरू कर दूं ना, तो 6 इंच 8 इंच 10 इंच 12 इंच से गहराई कहीं नहीं मिलेगी, जबकि नियम कुछ और कहते हैं। इस नियम को फॉलो करना हमारा काम है। मैं सिर्फ इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी कोने देखिए जितनी आप बरम है सब टूटी हुई रहती हैं। देखिए सड़कों के हाल, कैसे कोई आदमी पास करेगा, कोई गाड़ी पास करेगी, यार टायर कट जाते हैं यहाँ पर, कोई बाइक वाले का, स्कूटी वाले का स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। देखिए 3-3 इंच का गैप है, ये कौन भरेगा? किसकी जिम्मेवारी है? किसके मेंटेनेंस है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ये पीडब्ल्यूडी विभाग को देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं हट सकते, आप जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। आप केवल इस बात का हवाला देकर कि अच्छा जी वो गलती होगी छुप नहीं सकते।
और हमारी सरकारें शायद अगर इस बात को लेकर छुपी हुई रहेंगी और गलतियां जब आती हैं और उनको अगर हम नहीं ठीक कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी बात कर लीजिए, आप जितनी मर्जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करना चाहते हैं, मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूं। अगर ये व्यवस्था परिवर्तन है तो फिर आप मजाक कर रहे हैं, और अगर आप सच में व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हैं तो इस तरह की गलतियों को रोकिए। क्यों आईपीएस विभाग ने अपनी जिम्मेवारी प्रॉपर नहीं निभाई? ठेकेदार गलत करके गया तो जेई कहां था? अगर जेई ने नहीं देखा तो एसडीओ कहां थे? एसडीओ ने नहीं देखा तो एक्शन की जिम्मेवारियां क्या हैं? और सबकी अगर गलतियां अगर छुपाई जाए तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्यों नहीं देखा? पीडब्ल्यूडी विभाग को अपने रोड को ऐसे तोड़फोड़ करवाता है, क्यों उसकी नालियों में ये पाइप डाली गई जो मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, क्यों इस नाली के अंदर पाइप डाला गया है? इसका जवाब दे दें आप। ये पीडब्ल्यूडी की नाली है, इसके अंदर आपका पाइप डालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने डालना है तो आप अपना बजट बनाइए, अपने तरीके से इसको डालिए, क्योंकि यहाँ पर मजाक नहीं बना के रखा हुआ है। इन पाइप्स को आप नालियों में डाल देंगे, देखिए जम जाएगा, कूड़ा जम गया तो भर गया। मैं दिखा रहा हूँ, गलत दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी तो बरसात नहीं हुई, ये देखिए पूरा कूड़ा भरा पड़ा है, ये देखिए क्या है, ये पूरा कूड़ा भरा पड़ा है नाली के अंदर। तो फिर आप कहते हैं कि ये जीवन साहब वाले तो बहुत गुस्सा करते हैं। भाई साहब, गुस्सा आता है जब हम समाज में गलत चीज़ों को देखते हैं, तो फिर गुस्सा अपने आप स्वाभाविक रूप से आएगा। तो आपसे निवेदन कि आप तुरंत इसके ऊपर समाधान करें, ठेकेदार को निर्देश करें और पीडब्ल्यूडी विभाग इसको खुदवाकर इस नाली को दोबारा चेंज कराकर ठेकेदार से और आईपीएस विभाग से खुदवाकर इसको सही तरीके से जो इसके नियम है उसके अनुसार काम कराए, तब हम इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को आप लाइव कीजिए, शेयर कीजिए साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए, जीवन उत्साह न्यूज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि इकलौता एकमात्र ऐसा चैनल है जो भ्रष्टाचार पे बात करता है। यहाँ नेताओं की दादागिरी और चमचागिरी नहीं करते हम लोग, ना करने की आवश्यकता समझते हैं। यहाँ पब्लिक के मुद्दे उठाए जाते हैं और उठाए जाएंगे, ठोक बजा के उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।